सरकार के शानदार 4 साल, गहलोत सरकार के 4 साल पूरे। प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आगाज और शुरुआत होगी जवाहर कला केंद्र में लगी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों पर आधारित एक प्रदर्शनी के साथ। इस प्रदर्शनी का आपसे कुछ देर के बाद सीएम अशोक गहलोत उद्घाटन करेंगे और दोपहर 1 बजे सीएमआर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं अशोक चांदना वहां पर है, सुभाष गर्ग वहां पर पहुंचे हुए हैं और सभी का जो पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा वहां पर पहले से मौजूद हैं। हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं जवाहर कला केंद्र से। नरेश जी, 4 सालों का सफर आसान नहीं रहा, लेकिन फिर भी मजबूती के साथ आज 4 साल पूरे किए हैं। कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत आज होने वाली है जवाहर कला केंद्र की इस खास प्रदर्शनी के साथ। क्या पूरी तैयारियां और जानकारी, अभी पहुंचने का सिलसिला, वहां पर हलचल भी नजर आ रही है तस्वीरों में? बिल्कुल सही कहा आपने, 4 साल का सफ़र है, आसान नहीं होता। कई उतार चढ़ाव इस 4 साल में हमने देखे हैं, कई चुनौतियां हमने देखी है सरकार के सामने भी, लेकिन इनके बावजूद जिस तरह की योजनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन 4 साल में बजट घोषणाओं के माध्यम से लेके आए हैं, जनता को जो सौगात दी है, कई ऐसी योजनाएं जिनकी देश भर में गूंज रही है और कुछ ऐसी योजना जिनको लेके चुनावी मुद्दे बने हैं दूसरे प्रदेशों में। तो ऐसे में उन 4 साल की उपलब्धियों को, उन 4 साल की योजनाओं को दिखाने का वक्त भी मुख्यमंत्री के पास आज है, जब वो अपने इस तीसरे कार्यकाल की 4थी वर्षगांठ पूरी कर रहे हैं। आज से विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है और सबसे पहले जवाहर कला केंद्र से इसका आगाज हो रहा है। जयपुर का जवाहर कला केंद्र, जहां पे सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी को हम आप लोग को दिखाते हैं। खुद कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। कई मंत्री है, उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और लगातार जो है यहाँ पे जो तमाम अधिकारी है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और ये प्रदर्शनी का एक बार पूरा जो दृश्य हम आपको दिखाएं। सबसे पहले हमारे साथी सुरेंद्र सैनी है, कैमरा जर्नलिस्ट है, वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से तमाम प्रदर्शनी है वो यहाँ पे लगाई गई है। कई मंत्री है वो यहाँ पे पहुँचे हैं, कई मंत्री यहाँ पे पहुँचे हैं इस प्रदर्शनी को देखने के लिए। और मंत्री साले मोहम्मद है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। साले साहब, 4 साल काफ़ी चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन इन 4 सालों को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अब अगला साल बेहद और जो है आपके लिए चैलेंजिंग होगा, चुनावी साल होगा। देखो, जब हमारी सरकार बनी थी, सरकार बनते ही मुख्यमंत्री का जो पहला निर्णय था, जो आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हमेशा रहती है आम आदमी से जुड़े रहना। और पहली उनकी ये चीज थी, जो हमने पार्टी ने घोषणा पत्र बनाया है, उस घोषणा पत्र को मुख्य सचिव को सौंपा। अब जो सरकार के काम होंगे उसी के तहत होंगे। तो आप देख सकते हैं कि आज इतने बड़े फैसले लेना, सरकार की इतनी शानदार योजनाएं, आप देखो ओपीएस के मामले हैं, पूरे राजस्थान के अंदर जितनी वाहवाही सरकार की हो रही है, अब बीजेपी की सरकार है, वहां भी उनको सोचना पड़ रहा है कि इनके पेंशनर को हमें भी लागू करना पड़ेगा। और पूरे देश में डिमांड आ गई है। आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, आज गरीब आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा भी 10 लाख का कभी बीमा होगा। आज अनुप्रति कोचिंग योजना, आज गरीब किसान का बेटा, उसका भी सपना होता है कि मेरा बेटा एसडीएम बने, कलेक्टर बने, एसपी बने। कई बार उनकी स्थिति होती है कि पैसा नहीं होता है, तो कोचिंग योजना लेके आए हैं, तो आज गरीब बाप का बेटा भी अधिकारी बन सकता है, बड़े स्तर पे जा सकता है। तो इतनी शानदार योजनाएं हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर इसकी तारीफ हो रही है। और आपने देखा कोविड में तो प्रधानमंत्री को करना पड़ा कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काम करें उसी तरह दूसरे मुख्यमंत्री काम करें। तो आज जितने भी आप योजना किसी भी विभाग को उठाकर देख लें, मुख्यमंत्री जी के शानदार फैसले हैं, शानदार योजनाएं हैं और धरातल पे उसका लाभ मिल रहा है। और जो आज तक अब बजट पेश किए, हमेशा ये होता है बजट पेश हुआ और लोग भूल जाते हैं, पर पहली बार देखा बजट पेश होने के बाद में लगातार उसकी मॉनिटरिंग हो रही है और वो बजट धरातल पे उतर रहा है। बिल्कुल शानदार योजनाएं हैं वो आई है, शानदार फैसले हुए हैं और उन फैसलों की और जो योजनाएं हैं उनकी झलक यहाँ पे जो प्रदर्शनी है इसमें दिखाई दे रही है। अलग अलग विभाग के अनुसार यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और तमाम जो मंत्री यहाँ पे पहुंचे हैं उनसे हम बातचीत भी आपको लगातार दिखाते हैं कि किस तरह से जो है वो मंत्री क्या सोचते हैं अपने विभाग को लेके, अधिकारी क्या सोचते हैं सरकार के 4 साल की योजना को लेके। और एक तस्वीर आपको दिखाए हम, यहाँ पे मंत्री प्रसादी मीणा है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार है संयम लोढ़ा वो यहाँ पे हैं, भजनलाल जाटव है वो यहाँ पे हैं, गोविंद मेघवाल है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, वो भी यहाँ पे इस प्रदर्शनी में, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। और तमाम जो नेता है वो यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये तमाम जो नेता है इस कार्यक्रम में इसको देखने के लिए
और इसका किस तरह से गवाह बनने के लिए आए हैं। प्रसादी मीणा है मंत्री, वो यहाँ पे पहुँचे हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा में लगातार पैदल चले हैं और आज वो ये प्रदर्शनी है इसमें शामिल होने के लिए आए हैं। प्रसादी, 4 साल की सरकार की जो उपलब्धियां है, 4 साल का जो कार्यकाल है, उसको कैसे देखते हैं? क्या चुनौतीपूर्ण रहा है और आने वाला 1 साल कैसा रहेगा? जो भी हमारे जो भी हमारी चुनाव घोषणा पत्र था, उसके सारे वायदे करीब करीब पूरे कर दिए और उससे भी बढ़कर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे किसानों का हर किसान को बिजली का बिल शून्य करने का मामला हो, ये चुनाव घोषणा पत्र में नहीं होने के बाद उससे हटकर किए। आज किसानों का 8 लाख किसानों का बिजली का बिल शून्य आ रहा है खेती का। बहुत बड़ी बात है। किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है जितना हमने किसानों को दिया। 10 लाख तक का फ्री इलाज, इससे गंभीर बीमारियों का और ज्यादा पैसा, जितना भी खर्चा होता सरकार दे रही है। वृद्धजनों को पेंशन, सारी चीजें जो स्कीम है, तो निश्चित रूप से सरकार के कामकाज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आपके दूसरे कॉलेज जितने खोले हैं, 500 लड़कियां जहां पर भी मिल जाएगी वहीं पर कॉलेज खोल देंगे। इतना बड़ा ऐलान देश के किसी भी राज्य में किसी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं किया और उसको इम्प्लीमेंट किया है। कॉलेज का बजट भी दे दिया, बिल्डिंग भी बना दिया, सब कुछ किया। तो निश्चित रूप से जो चीजें धरातल पर आ गई, आज 200-250 से भी ज्यादा अधिक कॉलेज हमने 4 साल में खोले। जहाँ भी 500 लड़कियां मिल जाएगी वही कॉलेज, ऐसा कभी हुआ है क्या? पर हमने करके दिखाया, हमारे मुख्यमंत्री ने करके दिखाया। बहुत बड़ी बेमिसाल उपलब्धियां करके दिखाया है, जो कहा है वो करके दिखाया है और उसे कहने और करके दिखाने में कई चुनौतियां हैं, उनका भी उनको सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा वो हमारे साथ मौजूद है, बात इनसे राजनीति करेंगे। सरकार ने कई योजनाएं तो लाई है, लेकिन 4 साल की चुनौतियों को कैसे देखते हैं और आने वाली चुनौतियों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रजातंत्र में किसी भी सरकार के कामकाज का निर्णय जनता करती है और इन 4 सालों के अंदर 8 बार ये मौका जनता को मिला कि वो इस सरकार के कामकाज पर अपना आदेश सुनाए। और पूरा राजस्थान नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि एक को छोड़ के हर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में और अशोक गहलोत के पक्ष में राजस्थान की जनता ने जनादेश दिया है। वो अपने आप में ये जाहिर करता है कि सरकार के कामकाज के प्रति राजस्थान की आम जनता क्या राय रखती है। बिल्कुल, उपचुनाव के परिणाम ने साबित कर दिया है कि सरकार के कामकाज के प्रति जनता क्या राय रखती है। भजनलाल जाटव है, वो हमारे साथ मौजूद है। सड़कों का काम देखते हैं, सड़कों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने दी है, कई बार कहा भी है कि सड़कों पे ज्यादा काम होना चाहिए। कैसे देखते हैं आप अपने विभाग को, जो कामकाज हुए 4 साल में, और अब अगले 1 साल के लिए क्या माने जनता, क्या उससे उम्मीद क्या करे आपसे? बिल्कुल, 4 साल के अंदर पूरे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 4 साल बेमिसाल काम हुआ है। हर विभाग के अंदर बेहतरीन काम हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है। सड़कों के क्षेत्र में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। हमारे पास में 1,70,000 किलोमीटर की सड़कें हैं। आज तकरीबन हम लोग 1 लाख किलोमीटर की सड़कों पर हम लोग काम कर रहे हैं। 50,000 किलोमीटर की सड़कों का काम हो गया। 50,000 के आसपास हमारा काम चल रहा है। अभूतपूर्व सड़कों पर काम चल रहा है, चाहे वो स्टेट हाईवे हों, चाहे अपने 3.75 की ग्रामीण सड़कें हों, चाहे अन्य प्रकार की सड़कें हैं। अच्छी क्वालिटी मेंटेन हो और जिस तरीका से राजस्थान की सड़कों में एक अग्रणी हुआ है अन्य प्रदेशों के हिसाब से, 3रा स्थान हमारा है। तो निश्चित तौर पर पहले गुजरात मॉडल हुआ करता था, गुजरात के बजाय राजस्थान में बेहतरीन सड़कें हैं और उसकी तारीफ भी हो रही है। और जैसा कि मैं कहता हूं कि राजस्थान के अंदर तमाम इलेक्शंस हुए हैं, चाहे वो विधायकों के उपचुनाव हों, चाहे नगर पालिका के चुनाव हों, चाहे वो पंचायत राज के चुनाव हों, उन पर कामकाज पर राजस्थान की जनता ने मोहर लगाई है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीका से घबराई हुई है और बेचैन है, जिस तरीका से उन्होंने जन आक्रोश रैली निकाली है, उस जन आक्रोश रैली फैल हुई है और कई वीडियो हो रहे हैं। जनता उनको कह रही है आक्रोश तो आपको झेलना पड़ेगा। 4 साल में आपने किसी के दुख दर्द में पूछा नहीं, काम किसी के हुए नहीं, तो निश्चित तौर पर जन आक्रोश रैली है वो जो आयोजन कर रहे थे वो फेल हो रहे हैं। जो 10 आदमी चलते हैं उनके ही फोटो शूट हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं। उससे भारतीय जनता पार्टी में घबराहट और पुनः 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार रिपीट होगी और इसलिए जो है वो लगातार काम हो रहे हैं। मंत्री गोविंद मेघवाल है, वो भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। पहला मौका है जब
4 कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री ने बनाए हैं आपके समाज के। अब अपेक्षा भी ज़्यादा हो जाती है, क्या आप इन अपेक्षाओं को पूरा कर पाए हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि, और इसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी और हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिन्होंने कैबिनेट अनुसूचित जाति से 4 मंत्री बनाए और उसके अनुरूप मंत्री जो है अपना अपना अच्छा काम कर रहे हैं विभागों में। लेकिन हमारा सोच ये होता है, चाहे मंत्री किसी वर्ग का हो, 36 कौम के लिए काम होना चाहिए, जनता के विकास के लिए काम होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने ओपीएस लागू किया और चिरंजीवी योजना लागू करके और 10 लाख तक का इलाज फ्री दिया, एक्सीडेंट पे 5 लाख रुपए और किसान मित्र योजना लागू करके किसानों को 1000 रुपये प्रति महीना जो सब्सिडी देने का काम हुआ है, उससे किसानों के ट्यूबवेलों पर बहुत लाभ हुआ है। एक बड़ा फायदा हुआ कि 50 यूनिट तक बिजली माफ। इससे आज तक 40 लाख किसान जो है लाभान्वित हो चुके हैं। बहुत सारे किसान हैं जिनका 0 बिल आ रहा है। और इसके अलावा गांव-गांव में जो इंग्लिश स्कूलें दी है, इससे बहुत बड़ा लाभ हुआ है। अन्यथा प्राइवेट स्कूलों में हमारे ग्रामीण किसानों के साथ में लूट होती थी। और आज मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि अंग्रेजी में पढ़ने के लिए बहुत हायर स्कूलों में जाना पड़ता था, महंगी स्कूलों में जाना पड़ता था, और आज गांव में अंग्रेजी स्कूलें दी है। बहुत जगह इन्होंने कॉलेज देने का काम हुआ है, बहुत जगह इन्होंने यूनिवर्सिटीज दी है। एजुकेशन में इन्होंने बहुत रिकॉर्ड तोड़े हैं। बच्चियों के लिए स्कूटी की व्यवस्था की है, बच्चों के लिए साइकिलों की व्यवस्था की है, निःशुल्क किताबों की व्यवस्था की है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण एजुकेशन है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए कार्य किया, हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए काम किया है। आपको पहले अपडेट कर दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आवास से रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में वो यहाँ जेके के पहुंचेंगे और तमाम जो मंत्री है वो उनका स्वागत करने के लिए आगे भी अपडेट आपसे लेंगे।